हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आईटी पार्क। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो TFCCIL का पेपर हुआ था 30 सितंबर को सेकंड शिफ्ट का, उस पेपर के एनालिसिस करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन ओरिजिनल हैं, मैंने एग्ज़ाम के बाद उसको रफ शीट पे नोट किया था। और ये सारे के सारे डेटा भी एकदम सही है, जैसे जैसे क्वेश्चन वहाँ पे आए थे वैसे ही डेटा मैंने रफ शीट पे नोट किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख लेता हूँ पेपर का पैटर्न। हम लोग देखते हैं पैटर्न जो था वो था सेक्शन ए 60 मार्क्स का और सेक्शन बी था 60 मार्क्स का। सेक्शन ए में आपका जीके पूछा था 12 मार्क्स में, और मैथ पूछा था 12 मार्क्स का, और आपका रीजनिंग पूछा था 18 मार्क्स का, और जनरल साइंस था 18 मार्क्स का। तो ये जो सेक्शन ए था आपका 60 मार्क्स का था पूरा टोटल। और फिर सेक्शन बी था जिसमें उन्होंने हिस्ट्री ऑफ DFCCIL पूछा था, CRM था, और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रीजनिंग टाइप के ही क्वेश्चन यहाँ पे भी थे थोड़े बहुत। सो स्टूडेंट, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपके लिए इसी तरह के प्रीवियस पेपर के जो पेपर हो रहे हैं उनकी एनालिसिस लाता रहूँगा। इस चैनल पे मेरा एक मोटिव ये है कि जो भी पेपर करंट में हो रहे हैं उस पेपर के एनालिसिस आपको दी जाए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको पेपर की एनालिसिस इस चैनल पे हमेशा मिलती रहेगी। सो स्टूडेंट, आइए देखते हैं यहाँ पे जो जीके का जो क्वेश्चन था वो, यहाँ पे जो पहला नंबर का क्वेश्चन था यहाँ 2 से दिख रहा है, पर जो पहले नंबर का क्वेश्चन था वो ये था कि जो कुतुब मीनार का पहला फ्लोर है वो किसने बनवाया था, यानी स्टार्टिंग किसने की थी। फिर उन्होंने ये पूछा था AR रहमान को जो बाफ्टा अवार्ड दिया गया था वो किस लिए दिया गया था। फिर था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पार्ट लेने वाली दो जो जिन्होंने फाइनल खेला था उन दो टीमों का उन्होंने नाम पूछा था। फिर यहाँ पे इन्होंने CRPF के सचिव या अध्यक्ष किसी का पूछा था, कोई अधिकारी का ही CRPF के नाम पूछा था। फिर यहाँ पे इन्होंने सुशील चंद्रा जी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कितने नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं ये पूछा था। तो यहाँ पे 24 नंबर के वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। फिर उन्होंने इसमें पूछा था क्वेश्चन कि वेस्टर्न घाट की ऊंचाई कितनी है। फिर ये पूछा था कि 4 ऑप्शन दिए थे यहाँ पे, और उसमें से एक ऑप्शन ऑड था, वो ऑड छाट के निकालना था। तो और उसमें जो 4 ऑप्शन में था वो कैपिटल सिटीज थी सारी की सारी, उसमें एक सिटी जो थी वो नॉन कैपिटल सिटी थी। फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब उस समय जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था इंडियन रेलवे का वो कितना परसेंटेज हुआ था। ठीक स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें वो था कि जो फर्स्ट टाइम इंडियन रेलवे जो चली थी क्या कहते हैं मुंबई में, वो पहला डिस्टेंस कितना उस ट्रेन ने कवर किया था। तो ये 34 किलोमीटर था। फिर इन्होंने दिल्ली मेट्रो का स्टार्टिंग डेट पूछा था कि दिल्ली मेट्रो को कब स्टार्ट किया था। फिर कोलकाता मेट्रो को भी इन्होंने पूछा था कि कोलकाता मेट्रो को कब स्टार्ट किया था। फिर एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। और एक क्वेश्चन इनका ये था कि चित्तरंजन लोकोमोटिव जो है वेस्ट बंगाल में, ये कब स्टार्ट हुआ था। ठीक स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो और एक क्वेश्चन है ये था कि गांधी जी ने जो रेल का डेवलपमेंट का विरोध किया था अपनी कौन सी बुक में किया था। और फिर इन्होंने यहाँ पे 4 ऑप्शन का क्वेश्चन था जिसमें कि DFCIL के जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, चारों मेट्रो सिटीज को जो ये जोड़ता है, उसमें चारों सिटीज में 3 सिटीज का नाम दिया था और एक सिटीज को इसमें डिफरेंट थी, तो वो डिफरेंट ऑप्शन हमको अलग करना था। फिर इन्होंने DFCIL का एग्जैक्ट डेट पूछा था कि DFCCIL 2006 में किस डेट को स्टार्ट हुई थी। ठीक स्टूडेंट। फिर यहाँ पे इन्होंने पूछा था जो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में है उसको बनाया किसने था, इसकी नींव किसने रखी थी। ये क्वेश्चन थे टोटल 18 जो आपके GS में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। अब हम लोग देखते हैं जनरल साइंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों से। सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जो इन्होंने GS में क्वेश्चन पूछा था कि रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में से कौन सा फ्रिक्शन ज़्यादा होता था। और फिर इन्होंने 4 स्टेटमेंट दिया था, उसमें से गलत स्टेटमेंट छांटने को बोला था, जिसमें से गलत स्टेटमेंट था कि द्रव्यमान पृथ्वी पे हर जगह पे बदलता रहता है, ये गलत स्टेटमेंट था। फिर उन्होंने उत्तर लेंस
का क्या कहते हैं प्रॉपर्टी पूछा था। दो प्रॉपर्टी दी हुई थी, दोनों में से बताना था कौन सी सही है कौन सी गलत है, कि दोनों सही है कि दोनों गलत है, ये चीज़। फिर उन्होंने एक बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा था, पादप कोशिका में कौन से ऊतक होता है, ठीक। और फिर इन्होंने फिजिक्स का एक क्वेश्चन पूछा था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है, इसको जड़त्व का नियम कहते हैं, तो जड़त्व ऑप्शन में था। फिर इन्होंने चार ऑप्शन दिया था कि फोर्स का क्या प्रभाव नहीं है। जैसे इसमें कुछ ऑप्शंस जो मुझे याद आ रहे हैं, इसमें था कि फोर्स किसी बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है, फोर्स किसी बॉडी का गति को चेंज कर सकता है, वो फोर्स किसी बॉडी की स्थिति को चेंज कर सकता है, ऐसे ही इसमें ऑप्शंस थे। तो 6 क्वेश्चन मुझे यहाँ से जीएस से याद है आपके जनरल साइंस के। और जनरल साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि दो स्टेटमेंट देता था और दो स्टेटमेंट में से ये पूछ लेता था कि कौन सा सही है, पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है या दोनों गलत है। इस कारण से ये जो जीएस का पेपर था, मतलब जनरल साइंस वाला पेपर, थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा। सो स्टूडेंट आइए यहाँ पे मैथ के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मैथ के क्वेश्चन में उससे पहले मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल आपके लिए पेपर की एनालिसिस जरूर लाएगा, ठीक है स्टूडेंट, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर यहाँ पे देखिए मैथ में जो पहला क्वेश्चन था कि प्राइस है, किसी चीज़ की प्राइस दिया था कि किसी चीज़ की प्राइस अगर 20% बढ़ जाती है, कोई व्यक्ति अपनी खपत को 15% कम कर लेता है, तो उस केस में टोटल इफेक्टिव परसेंटेज क्या होगा, यानी कि क्या चेंजेस आएगा टोटल इफेक्ट, वो फाइंड करना था। यहाँ पे जो आंसर था वो ऑप्शन में 4, 6, 8, 1.6% था। इस क्वेश्चन का आंसर मेरा मैच नहीं हो रहा था। अगर आपका क्वेश्चन ये हुआ है या आप इसका सही ऑप्शन जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। फिर यहाँ पे एक ये फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया था और इसका एलसीएम उन्होंने पूछा था। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से था कि 6 साल में किसी अमाउंट पे 29,250, यानी ये जो डेटा है, ये जो नंबर्स हैं, ये एज इट इज नंबर वहाँ पे थे, ठीक। मैंने रफ शीट पे प्रॉपरली इसको नोट किया था। 2 साल में अगर 7% का उसको इंटरेस्ट मिलता है, अगले 4 साल में 16% का इंटरेस्ट मिलता है, तो वो अमाउंट बताना था जिसपे कि इतना सिंपल इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। अमाउंट में था 38,300, 37,500, 36,600 और 45,400। ये ऑप्शन एज इट इज वहाँ पे थे। फिर एक उन्होंने पूछा था कि रोम्बस सम चतुर्भुज के विकर्ण दिया था 12 और 16 और आपसे परिमाप पूछा था, तो इसमें जो ऑप्शन था 10, 20, 30, 40 करके ऑप्शन था। सो स्टूडेंट देखिए परिमाप वाले का ये ऑप्शन है 10, 40, 30, 15 और ये 40 इसका राइट आंसर है। फिर इन्होंने एक रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा था, रेशियो की पी क्यू आर के बीच में इतना रेशियो है और टोटल वो लोग इतना अर्न करते हैं, तो आर को कितना पैसा मिलेगा, ये चीज पूछा था वो आपसे। फिर यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ अर्ली, कि 225 रुपए में दो पेन का जो कॉस्ट प्राइस था 225 रुपए था। उसमें से एक पेन को 30% के लॉस पे बेचा जाता है और एक पेन को 40% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है। बट बेचने के बाद जो उनका सेलिंग प्राइस है सेम रहता है, तो लॉस वाले का प्राइस आपको बताना था। स्टूडेंट जो अगला क्वेश्चन मैथ में था कि दो बोट है, वो 36 किलोमीटर पर आवर से और 54 किलोमीटर पर आवर से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और कोलिजन के 1 सेकंड पहले उनकी डिस्टेंस क्या होगी। और डिस्टेंस यहाँ पे जो ऑप्शन में था ये 10, 15, 25, 35, ये सब जो था वो मीटर में था, ये स्पीड जो है किलोमीटर में थी, ठीक। और यहाँ पे ये रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना था। फिर एक क्वेश्चन था कि रुचि नाम की कोई गर्ल है, वो 5 घंटे रोज एक बुक लिखती है और वो बुक 22 दिन में कंप्लीट हो जाती है, तो अगर उसी बुक को 11 दिन में कंप्लीट करना है तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में क्वेश्चन था यहाँ पे कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर मतलब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 3 गुना है, यानी कोई जो दुकानदार है वो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस का 3 गुना कर देता है, फिर उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे देता है, तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये यहाँ पे पूछा था। सो गाइस आज ये देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो रीजनिंग के कोई क्वेश्चन है, रीजनिंग के ही क्वेश्चन मेरे पास लगभग
17 क्वेश्चन है, उसमें से जो पहला क्वेश्चन है ये एक सीरीज दी हुई थी और ये सीरीज घट रही है और इसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगा वो पूछा था आपसे। फिर यहाँ पे ये पूछा था ए डी जी के ओ टी और नेक्स्ट टर्म क्या होगा। ए और डी में दो दो का डिफरेंस है, यहाँ पे दो कैरेक्टर होंगे, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, तो पांच कैरेक्टर वाला यहाँ पे आएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था कि टी ओ को 57 लिखता है, ओ यू आर को 81 लिखता है, तो ओ पी टी को क्या लिखेगा, और ऑप्शन में ये सब थे। यहाँ पे था कि डॉक्टर को हॉस्पिटल डैश टीचर, तो ये ऑप्शन में था एजेंट फिल्म स्कूल ऑफिस, ये सारे ऑप्शन एज इट इज वहाँ पे थे। फिर यहाँ पे था कि पेयर्ड को अगर हम ये लिखते हैं तो इमेजेस को क्या लिखेंगे, ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे ये जो तीन कैरेक्टर्स दिए थे लाइन में, इनमें से रॉन्ग कैरेक्टर का आपको छांटना था कि कौन इसमें रॉन्ग है सीरीज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पे 168 को इसने 225 लिखा था और फिर चार ऑप्शन दिए थे, बोला था कौन सा इससे मैच कर रहा है, सिमिलरिटी रख रहा है। तो 168 में देखिए सम जो इसका होगा 15 होगा, 15 का स्क्वायर है, और यहाँ पे जो आंसर में था 145 और 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये टैंगो, टेल्स, टाकी, टेम, टैक्ट, ये पांच वर्ड दिए थे और इस पांच वर्ड को ये ए बी सी डी के फॉर्म में थे और इस पांचों को डिक्शनरी में आपको असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लगाने थे। ठीक, यह डिक्शनरी के क्रम में लगाने थे। फिर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था। सीटिंग अरेंजमेंट में छह बंदे जो थे, छह या सात सात बंदे थे जो नॉर्थ के डायरेक्शन में बैठते हैं और उनका क्या कहते हैं आपको क्रम बताना था कि कैसे बैठेंगे। उसमें कुछ कंडीशन दी हुई थी, वो बहुत लंबा क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, बट ये था कि नॉर्थ डायरेक्शन में सात बंदे बैठ रहे हैं। फिर एक लॉजिकल क्वेश्चन था यहाँ पे कि वुमेन्स की पांच लोगों की लड़कियां हैं, मेंस में पांच लोग हैं और इन दोनों को मिला के एक टीम बनाई जाती है पांच लोगों की। और उसमें रिस्ट्रिक्शन इन्होंने डाला था कि कौन सी ये वुमेन इसके साथ नहीं आ सकती, या ये वुमेन इस मैन के साथ नहीं आ सकती, ये मैन इसके मैन के साथ नहीं आ सकता, यानी जैसे कि M1 M2 के साथ नहीं आ सकता। तो चार ऑप्शन दिया था और बोला था कि कौन सी टीम पॉसिबल है। तो अगर कोई बच्चा अगर इसमें ऑप्शन के साथ जाता कि ऑप्शन को देख के मैच करता तो बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। फिर यहाँ पे देखिए पेपर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, इस तरह से ये बनाया था और ये था कि यहाँ पे कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद जब पेपर को ओपन करेंगे तो ये क्या क्या शेप बनेगा, तो इसके भी चार ऑप्शन दिए थे। यहाँ से वेन डायग्राम में क्वेश्चन था, ये वेन डायग्राम एज इट इज वहाँ पे था। ठीक, यहाँ पे बस है, कार है और बाइक है, तो ये इसमें मैं पूछा था कि कार जो बस है उनका नंबर बताइए। ठीक, जो कारें बस हैं उनका नंबर आपसे पूछा था, फिगर ये एज इट इज वहाँ पे था। फिर तीन क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से थे और तीनों क्वेश्चन बहुत ही लेंथी टाइप के क्वेश्चन थे डेटा इंटरप्रिटेशन के। वो इस तरह से क्वेश्चन थे कि जो आंसर आपको निकालना था इन दो क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन तो इजी था जो मैंने नोट किया हुआ है, और ये जो दो क्वेश्चन था उसमें आपको पांचों डेटा कैलकुलेट करना पड़ता। बिना पांचों डेटा कैलकुलेट किए आप उसका सीक्वेंस नहीं बता सकते थे। फिर सिलोजिज्म से एक क्वेश्चन था कि सारे के ए बी है और सारा का बी डी है, तो उसमें दो ऑप्शन दिए हुए थे, कौन सा क्या होगा। फिर देखिए क्वेश्चन रीजनिंग से था कि 80 को 21 लिखा जाता है, MAT को 34 लिखा जाता है, तो PAD को क्या लिखा जाएगा। उसमें दो ऑप्शन है 21 24, बाकी ऑप्शन मुझे याद नहीं है। फिर देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये था, ये एकदम एज इट इज डेटा वहाँ पे था, टू ये डेटा था, यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना था। ये क्वेश्चन मेरे से भी नहीं बन रहा था, तो आप देखिएगा और इसका सही आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। फिर देखिए इमेज का एक क्वेश्चन था और इमेज को ये क्या किया था 45 डिग्री पे घुमाया था। ठीक, जैसे ये है इस तरह इस डायरेक्शन में, तो ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में 45 डिग्री घुमाया था, ये तो 90 डायरेक्शन में घुमा हुआ है और लेफ्ट में 45 डिग्री घुमाया था। सो स्टूडेंट यहाँ पे अब मैं बात करना चाहूँगा सेक्शन बी की। सेक्शन बी में जो हिस्ट्री ऑफ DFCRL जो पूछा था, इन्होंने एकदम फैक्चुअल डेटा पूछ लिया था, जिस कारण से ये जो हिस्ट्री ऑफ DFCRL थोड़ा सा ये टफ हो गया था, क्योंकि इन्होंने जो डेटा पूछ लिया था जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन कितना हुआ है आज़ादी के टाइम पे, ये सब चीज़ें ऐसे डेटा पूछ लिया था ये डायरेक्ट, इसलिए थोड़ा सा ये पेपर हार्ड हो गया था हिस्ट्री ऑफ DFCRL का।
और सीआरएम की बात करें तो सीआरएम में 50-60% क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर कोई स्टूडेंट उसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पढ़ता और आराम से थोड़ा सोचता तो वो क्वेश्चन बन जाते सीआरएम के। एक बहुत हार्ड सीआरएम नहीं पूछा था, ऐसा सीआरएम नहीं था कि जिसको आप क्या कहते हैं क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं सकते, तो सीआरएम का क्वेश्चन ठीक था। और इसी में कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे थे रीजनिंग टाइप के, वो भी थे। और इकोनॉमिक्स से भी एक दो क्वेश्चन ही पूछा था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि DFCIL की राह इतनी भी आसान नहीं है जितना हम लोग सोच के गए थे कि एनटीपीसी की तरह पेपर आएगा। ये बिल्कुल ऐसा पेपर नहीं था। अगर जहाँ तक हार्ड लेवल की बात करने की बात कहूँ, मैं हार्ड 10 नंबर में से अगर मैं एनटीपीसी को 5 नंबर दे रहा हूँ हार्ड लेवल पे, तो 9 नंबर मैं इस पेपर को दूंगा, क्योंकि ये पेपर में जो मैथ के क्वेश्चन थे और जो जनरल साइंस के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे थे। बहुत आसानी से बनने वाले क्वेश्चन नहीं थे। जिस तरह से एनटीपीसी में मेरा फेज 6 में एग्जाम था, तो वहाँ पे जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो बहुत इजीली बन जा रहे थे। बट यहाँ पे क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग के थे वो इतनी इजी से क्वेश्चन पूछे नहीं थे। ओवरऑल पेपर DFCIL ने जो पेपर दिया था अपने पोस्ट के हिसाब से एकदम बढ़िया पेपर दिया था। और जहाँ तक रही कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ का अभी भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लगेगा अभी इसमें। बट आज के जो सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में अगर किसी बच्चे ने या किसी स्टूडेंट ने 80 प्लस सिक्योर कर रहा है मार्क्स, तो वो बहुत अच्छा मार्क्स है इस पेपर को लेके। क्योंकि जो मैं 40 मार्क्स नीचे या 30 मार्क्स नीचे आ रहा हूँ, मैं वो इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चन बहुत ही 18 क्वेश्चन ये दिए थे इन्होंने। बायो वायो के जो क्वेश्चन दिए थे बायो और केमिस्ट्री के, वो काफ़ी इजी क्वेश्चन नहीं थे। और कुछ जो हिस्ट्री DFCIL का जो क्वेश्चन था वो भी काफ़ी क्या कहते हैं, जो फैक्चुअल डेटा पूछ लिया था इन्होंने, उसकी वजह से ये टफ हो गया था। जैसे इन्होंने जैसे क्वेश्चन पूछा था, जैसे हम लोगों ने तो बहुत सा पढ़े थे ये कि DFCIL कब बना था, 2006, और जिसको याद नहीं रहेगा कि 30 अक्टूबर को ये बना था, तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे थे। तो स्टूडेंट, ये थी सेकंड शिफ्ट 30 सितंबर के पेपर की एनालिसिस। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए इसी तरह के पेपर, प्रीवियस पेपर लेते आता रहूँगा। यहाँ पे आज आपको टोटल 51 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो थैंक यू।